तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। क्या भारतीय जनता पार्टी यह फैसला करेगी कि हम क्या खाएं, क्या पहनें, क्या देखें, किससे मोहब्बत करें? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, गुजरात हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है गुजरात सरकार को। सीधा सवाल है, क्या सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं, इसलिए क्या पूरा देश जो है वो शाकाहारी बन जाए? या फिर गुजरात के मुख्यमंत्री शाकाहारी हैं और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी वेजिटेरियन में विश्वास करती है, तो सभी लोग जो वेजिटेरियन हो जाए? खबर क्या है, मैं पहले आपको बताता हूं। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, अहमदाबाद म्युनिसिपल काउंसिल, और सिर्फ अहमदाबाद नहीं, गुजरात के कई शहरों में स्कूल्स, मंदिरों और कुछ अन्य संस्थानों के पास जो लोग ठेलों पर नॉनवेज बेच रहे थे, प्रशासन ने उन्हें जबरदस्ती वहां से हटा दिया। ये लोग अदालत पहुंचे और अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है। दोस्तों, एक एक बिंदु पर गौर कीजिएगा और हर एक बिंदु से इससे बीजेपी सरकार की पोल खुल रही है। और न सिर्फ पोल खुल रही है दोस्तों, आज मैं इससे जुड़े कई बड़े मुद्दे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले, अदालत ने क्या कहा, क्या समस्या है? अगर आपको नॉनवेज खाना नहीं पसंद तो आपका नजरिया है, आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि मैं बाहर जाकर क्या खाऊं? बात तो सही है ना। यह सरकार कौन होती है यह फैसला करने वाली कि हम बाहर जाकर क्या खाएं? अदालत का एक एक शब्द भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहा है कि किस तरह से वो हमारी जिंदगियों पर काबू करना चाहते हैं, किस तरह से वो हमारे सोच पर काबू करना चाहते हैं कि इसी सरकार के मुताबिक हम जिएं, खाएं, ऐश करें और पिक्चर देखें। इसके अलावा, इनकी सोच के अलावा कुछ नहीं हो सकता। आगे क्या कहा अदालत ने, आप लोगों को खाने से कैसे रोक सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि सत्ता में जो है उसे लगता है कि उसे ऐसा ही करना है? यह मनमानी नहीं चलेगी। अदालत यहां पर इस मुद्दे के मर्म पर, असली वजह पर हाथ रख रही है दोस्तों, कि सिर्फ इसलिए कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का कोई अदृश्य विश्वास है वेजिटेरियन खाने पर, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जनता पर भी दबाव डालें और जनता पर प्रेशर डालें कि वो भी उसी के हिसाब से करें। देखिए, मैं एक बात समझ सकता हूं कि अगर सरकार मंदिरों के पास से नॉनवेज खाने को हटाती है, उसका तो शायद मैं भी समर्थन करता हूं। हालांकि जैसे मैंने कहा, अगर मंदिरों के धर्म के जो काम हैं, अगर उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो तो उसमें मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर स्कूल्स के पास से हटाना, यह बात समझ नहीं आ रही दोस्तों। अंडे हटाना, मैं ये समझना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप जानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन की आपूर्ति कहीं बेहतर होती है वेजिटेरियन खाने के तुलना में। वेजिटेरियन खाने में भी मैं जानता हूं कि दाल है, पनीर है, जिसके जरिए आप प्रोटीन की आपूर्ति कर सकते हैं, मगर नॉन वेजिटेरियन में भी प्रोटीन की आपूर्ति उससे कहीं ज्यादा होती है, चाहे चिकन हो, मटन हो या फिर अंडे हो। कम से कम आप अंडों को तो दूर नहीं कर सकते भाई। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। खैर, आगे क्या कहा अदालत ने, कॉरपोरेशन को बुलाइए और पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। अगर मैं किसी बाग में जाकर यह फैसला करूंगा कि मुझे क्या खाना है, तो क्या यह फैसला वो करेंगे? बिल्कुल सही है साहब। अगर मैं घूमने जाता हूं, मैं किसी गार्डन में जाता हूं, तो मैं और मेरा परिवार क्या खाना चाहते हैं, यह मेरा अधिकार है। यह फैसला सरकार तो बिल्कुल नहीं कर सकती है। आगे, कल को ये लोग बोलेंगे कि गन्ने का जूस नहीं पीना है क्योंकि इसमें डायबिटीज हो जाता है, या फिर कॉफी पीना सेहत के लिए खराब है। मुद्दा यही हो रहा है दोस्तों। और अदालत ने जो बात कही है ना, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मर्जी के मुताबिक सब पर जो है दबाव डाल रही है और जबरदस्ती कर रही है। और चूंकि समाज के अंदर अपनी आवाज बुलंद करने की जो ताकत है वो क्षीण हो गई है, वो कम हो गई है, इसलिए वो अपनी आवाज भी नहीं बुलंद करती। बहुत अहम बात यहां पर अदालत ने उठाई है। आगे हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं,
वस्त्रपुर लेक के पास कई ठेले वाले अंडे और ऑमलेट बेचते हैं। रातों रात सत्ता में मौजूद पार्टी ये फैसला कर ले कि उन्हें अंडे नहीं बेचने, तो आप उनकी रोजी रोटी के जरिए को उठाकर ले जाओगे। अपने आयुक्त से कहिए कि अगली बार अदालत में मौजूद रहें। आपकी हिम्मत कैसे हुई लोगों को इस तरह से वहां से हटाने की? बात तो सही है दोस्तों, और ये लगातार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन ये फैसला कर रहे हैं कि हम इस समाज में कैसे जिएं। मसलन आप किसकी पूजा करें, यह भी भाजपा से जुड़े संगठन कर रहे हैं। अब ये ताजा खबर देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर, एनडीटीवी की खबर है। ये जो घटना है दोस्तों हरियाणा में भी शुरू हो गई है। दक्षिणपंथी गुटों ने एक चर्च के अंदर घुसने का प्रयास किया और पुलिस ने समय रहते उन्हें रोक लिया, क्योंकि ये लोग हमला करने वाले थे। इससे पहले कर्नाटक में लगातार इस तरह की घटना हो रही है। बेलगावी कर्नाटक में क्या हुआ था आपको याद है? कुछ ईसाई जो है वो पूजा कर रहे थे और पुलिस ने कहा कि हम आपको श्रीराम सेने और बजरंग दल से सुरक्षा नहीं करा सकते, इसलिए आप कहीं और जाके पूजा करें। द्वारका आपको याद है, एक चर्च बन रहा था, वहां पर बजरंग दल के इन लोगों ने जो है वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी और फिर वो ये कहने लगे साहब कि जिस तरह से अंग्रेजों ने ईसाई धर्म के जरिए हमें गुलाम बनाया था, ये लोग भी वही करना चाहते हैं। ईसाइयों की तादाद मुश्किल से 2.3% है और जिस देश में 80% हिंदू हैं वो 2% से डर गया। और सबसे बड़ी बात आप मुझे बताइए ना, यह संदेश जा रहा है अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में। भारत की इज्जत पर इस पर क्या असर पड़ेगा आप मुझे बताइए? क्या आपको लगता है विदेशों से कंपनियां अब भारत में आकर अपने ऑफिसेस लगाएंगी? और ये लोग अंधभक्त में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि इन्होंने विदिशा के सेंट जोसेफ स्कूल पर भी हमला कर दिया, तब जब कई हिंदू बच्चे अंदर एग्जाम दे रहे थे। मैं फिर क्षमा चाहूंगा, मैं हिंदू बच्चों का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग जो सेंट जोसेफ स्कूल में पत्थर मार रहे थे, इन लोगों ने ये सब हिंदू धर्म के नाम पर किया, एक अफवाह के आधार पर कि यहां पर हिंदू बच्चों का धर्मांतरण हो रहा है, उनके धर्म बदले जा रहे हैं, जो सरासर झूठ था। वहां पर एक ईसाई अनुष्ठान हो रहा था जिसे होली कम्युनियन कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, मगर एक अफवाह के आधार पर यह फैसला लिया गया। तो ये लोग यह भी फैसला कर रहे हैं कि हम किस तरह से पूजा करें। हरियाणा में आपको याद होगा, शुक्रवार की नमाज में इन्होंने बाधा डालने का प्रयास किया, हर बार किया। और हम क्या फिल्में देखें, याद है आपको रानी पद्मावती पर फिल्म बनी थी पद्मावत? उस फिल्म के अंदर कहीं पर भी रानी पद्मावती की विरासत का अपमान नहीं था। मैंने वो फिल्म देखी है दोस्तों, आपने भी देखी होगी, कहीं अपमान नहीं था, मगर करणी सेना ने आप जानते कितना बवाल काटा था। फिर अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर आश्रम 3 एक वेब सीरीज है, उसकी शूटिंग चल रही थी। प्रकाश झा के मुंह पर स्याही फेंक दी गई थी और लोग ये कह रहे थे कि आश्रम 3 जो है वो हिंदू धर्म का अपमान है। कैसे अपमान है भाई? आश्रम 3 जो वेब सीरीज थी वो आधारित है 2 तथाकथित धर्म गुरुओं पर। दोनों इस वक्त जेल में हैं, दोनों पर हत्या और बलात्कार के आरोप सिद्ध हो गए हैं। एक है राम रहीम और दूसरा आसाराम। ये दोनों दोस्तों, इन पर बलात्कार के आरोप सिद्ध हो गए। दोनों बलात्कारी हैं और हत्यारे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो लोग धर्म के नाम पर हमारी भावनाओं को आहत करते हैं, अगर उन पर कोई वेब सीरीज बनी है तो वो कैसे हिंदू धर्म का अपमान कर सकता है बताइए? उल्टा जिन लोगों ने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं भाई। और फिर दोस्तों एक से एक नमूने हैं। ये देखिए, मुसलमानों से सब्जी ना खरीदें, वायरल वीडियो पर बोले बीजेपी विधायक, हमने कोई गलत बात नहीं की। आपकी स्क्रीन पर, और ये खबर क्या है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मुस्लिम समाज से सब्जी ना लेने की अपील करने वाले बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी ने अपने वायरल वीडियो पर सफाई दी है। हालांकि उनकी सफाई से लगता है कि बीजेपी विधायक को अपनी गलती का एहसास नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ओवैसी हिंदुओं के बारे में आप शब्द कहता है तब कोई विचार नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के विधायक हैं दोस्तों। आपने यही नजारा दोस्तों याद है देखा होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में, जब एक चूड़ी बेचने वाले को 3 महीनों तक जेल में बंद करके रखा गया था और कल ही उन्हें बेल मिली है, कल या परसों शायद उन्हें बेल मिली है।
यानी कि सिर्फ इसलिए कि आप एक हिंदू नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद आप एक ईसाई, मुसलमान या सिख हैं, आपसे रोजी रोटी कमाने का जरिया छीना जाएगा, वो भी दम के आधार पर, बल प्रयोग के आधार पर। गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि सिर्फ खाने के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं, मगर जो वो मुद्दे उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सोच पर लागू होता है, और उनकी वाहियात सोच के कई नमूने हैं दोस्तों। ये देखिए साहब, तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, जीन्स विवाद के बाद उत्तराखंड सीएम तीरथ रावत बोले अमेरिका ने भारत को 200 साल तक बनाया गुलाम। अब अमेरिका ने तो आप जानते हैं क्या किया है, मगर ये लोग अगले 50 साल तक इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं अपनी दकियानूसी सोच से। और ये देखिए दोस्तों, ये हैं छत्तीसगढ़ के नेता बृजमोहन अग्रवाल। उनके अजीबोगरीब बोल, महंगाई है तो खाना पीना और पेट्रोल भरवाना छोड़ दो, कम हो जाएगी महंगाई। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, तीरथ रावत और बृजमोहन अग्रवाल के बयान, दोनों बीजेपी के नेता है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं। एक तो पहले ये कंट्रोल कर रहे हैं कि आप लोग क्या खाएं, क्या फिल्में देखें, क्या पहने, जीन्स को लेकर प्रॉब्लम थी तीरथ रावत को। इसके अलावा अगर आप मुद्दा उठाते हैं, आप जब अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि खाना पीना मत खाओ, पेट्रोल मत भरवाओ। ये इन लोगों का समाधान है दोस्तों। इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी की इस सोच पर आपत्ति है, और गुजरात हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है ना दोस्तों, उसे हमें बड़े परिप्रेक्ष्य में, इन अ बिगर पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।